नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल अंबिका वीर में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी तत्सम और तद्भव, जो हमारी परीक्षा में कम से कम 2 नंबर का आता है, ठीक है। और हमारे लिए 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं, तो हम इन 2 नंबरों को पूरा कर लें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं तत्सम शब्द होते क्या है। सबसे पहले देखेंगे तत्सम शब्द होते क्या है। तो तत्सम शब्द जो है वह संस्कृत भाषा के 2 शब्द तत् और सम, तत् सम से मिलकर बना है। तो तत् का अर्थ क्या होता है? तत् का अर्थ है उसके, तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। सम मतलब कि समान, तो उसके समान, यानी कि ज्यों का त्यों, यानी कि ज्यों का त्यों। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनका हम ज्यों का त्यों ले लेते हैं, समान, उनके समान ले लेते हैं, तो वही हमारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आग की तो अग्नि, देखा जाए तो वो एक प्रकार से समान है। तो जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि, ताम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार, ये बिल्कुल संस्कृत से लिए गए हैं, ठीक है, बिल्कुल संस्कृत से लिए गए। और तद्भव, तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब कि शब्द का अर्थ क्या होता है? तद्भव जो है वह बना है 2 शब्दों से, तत् और भव। तत् अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका तत् और भव आएगा, तत् धन भव। तो तत् का अर्थ होता है उससे, तत् का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, और भव का मतलब होता है उत्पन्न, ठीक है। भव का मतलब होता है उत्पन्न, तत् का अर्थ होता है उससे और भव का मतलब होता है उत्पन्न। तो जो संस्कृत से उत्पन्न हुए, जो संस्कृत से उत्पन्न है, वहाँ ऊपर क्या था? तत्सम में क्या था कि जो संस्कृत के समान है, तत्सम, जो समान है, मतलब कि उसके समान है, बिल्कुल उसके समान है, ज्यों के त्यों है। और इधर क्या है कि उससे उत्पन्न हुए हैं, तत्भव, यानी कि उससे उत्पन्न हुए, किसे? संस्कृत भाषा से, कि जो उससे उत्पन्न हुए या संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पर जो तत् शब्द है वह संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है, यानी जो संस्कृत से ही बने हैं, ठीक है, क्लियर है। तत्सम, देखिए तत्सम का हम अगर शब्द पे ही जाए, सबसे ज़्यादा जो होते हैं हमारे शब्द ही जादू करते हैं, हमें शब्दों की वजह से बहुत जल्दी से याद होता है। अगर हम शब्द को हिसाब से पढ़े, हिसाब से देखें तो जल्दी याद हो जाता है और उनको हमें याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं रहती। ऐसे ही तत्सम और तद्भव की बात करें, तत् का मतलब उसके, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, बस उसके समान। यहाँ पर इतना याद रखना है कि हमारी भाषा से है जो कि संस्कृत भाषा, तो तत् यानी कि संस्कृत भाषा के समान। तो संस्कृत भाषा के समान जो भी शब्द हो वह हमारा तत्सम, यानी कि सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव, तत्भव, तत् यानी कि उससे, और भव का मतलब उत्पन्न, तो उससे जो उत्पन्न हुए, भव हुए, ठीक है, वो हो गए हमारे तद्भव, यानी कि जो संस्कृत से उत्पन्न हो। जैसे कि मुख है, सीधे तत्सम शब्द है, और उससे क्या हो गया? मुंह हो गया। ग्राम से गांव हो गया, दुग्ध से दूध हो गया, भ्रातृ से भाई हो गया। ये हमारे क्या हो गए? तत्सम तद्भव। हम और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर तत्सम शब्द कुछ है और कुछ तद्भव शब्द हैं, तो हम देखेंगे एक एक करके। आग, आग बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा देखा जाए इम्पोर्टेंट रखता है। आग पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो आग का होता है अग्नि, आग का अग्नि, डंडा दंड, यानी कि जो इधर ये जो लिखे हैं तत्सम, यानी कि ये बिल्कुल संस्कृत वाले लिखे। तद्भव यानी कि संस्कृत से उत्पन्न हुए वो लिखे। तो अग्नि आग, दंड डंडा, अज्ञान अजान, अंगुली अंगुली, यहाँ पे अंगुली है, अंगुली नहीं उंगली होगा, ठीक है, उंगली।
कुंभकार कुम्हार, कदली केला, अष्ट आठ, अक्षी आँख, आमलक आंवला, आश्रय आसरा, आलस्य आलस, अश्रु आंसू, अर्ध आधा, ग्रंथि गांठ, ग्राम गांव, उपालंब उल्हाना, ग्रामीण गंवार, उच्च ऊंचा, कज्जल काजल, ओष्ठ ओठ, कक्षप कछुआ, घृणा घिन, घृत घी, चंद्र चांद, अगम में अगम, अमूल्य अमोल, अमृत अमृत, कुकुर कुत्ता, अंगुष्ठ अंगूठा, अष्टादश 18, कुष्ठ कोढ़ और कोकिल कोयल, आम्र आम, कूप कुआं, गर्धव गधा, गर्त गड्ढा, ग्राहक गाहक, गोस्वामी गोसाई, उज्जवल उजला, गृह घर, उलूक उल्लू, गंभीर गहरा, ऊष्ट ऊंट, घट घड़ा, कुपुत्र का कपूत, कर्पूर का कपूर, काष्ठ का काठ, कार्य का काज। अब देखिए एक अग्नि और उसके बाद में अमृत भी ठीक है, अमृत भी, अंगूठा का भी, और आम्र, कूप कुआं ठीक है, गधा गर्दभ गधा। ये जो हमें लग रहे हैं कि ये जो थोड़े ज़्यादा मतलब कि हमसे हो सकता है पूछे जा सकते हैं। उल्लू गृह एक घर का, ठीक है, घर, और घट घड़ा, कर्पूर कपूर, काष्ठ काठ काग, वैसे तो आने चाहिए सभी, और एक कक्षप कछुआ। उसके बाद में घी का बहुत एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है। और उसके बाद में एक गांव, आशु अस्त्र, आलस आलस्य, आँख, केला, और यहाँ पर उंगली होगा, ठीक है, वो बना होगा उंगली। ठीक है, उंगली क्या होगा, उंगली होगा, तो यहाँ पर उंगली होगा, ये अंगुली गलत है, वो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतने थे हमारे, बकाया हमारी बुक में भी है, और आप लोगों को हम याद करने का तरीका बताएं तो आप लोग बस तीन चार बार इसे बस पढ़ लीजिएगा। 3-4 बार पढ़ लेंगे, आप प्रूफ याद हो जाएगा, खुद से याद हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में हम इसे यूज़ करते हैं, मतलब जैसे देखिए, जैसे कि हम बोलते हैं आग, डंडा, अजान, अंगुली, मतलब कि उंगली, कुम्हार, केला, आठ, आँख, आंवला। तो तुम्हें बस आप लोगों को क्या याद रखना है कि आग को संस्कृत में क्या कहा जाता है। आग को संस्कृत क्या हो सकता है, तो अग्नि हो सकता है, डंडा का दंड होगा, अजान का ज्ञान होगा, अंगुली का उंगली होगा, कुम्हार का कुंभकार होगा, केला जिसे हम केला कहते हैं उसे कदली बोलते हैं, आठ को अष्ट बोलते हैं, आँख को अक्षी बोलते हैं, आंवला का आमलक कहते हैं, आश्रा का आश्रय कहते हैं, आलस का आलस्य कहते हैं, आंसू का अश्रु कहते हैं, आधा का अर्धय कहते हैं, गांठ का ग्रंथि कहते हैं, गांव का ग्राम, उल्हाना उपालंब, गंवार ग्रामीण, ऊंचे को उच्च, काजल को कज्जल बोला जाता है, ओठ को ओष्ठ बोला जाता है, कछुआ को कक्षप कहा जाता है, और घिन को मतलब हम कहते हैं ना घिन, तो वो घृणा होती है, घी को घृत कहते हैं, चांद को चंद्र कहते हैं। उसके बाद में अगम यानी कि अगम में बोला जाता है, अमोल अमूल्य, अमृत मतलब ये हमारी भाषा है, इधर जो लिखी है तद्भव ये हमारी, हम बोलते हैं। जैसे 1-2 वर्ड तो ऐसे हैं जो शायद मतलब नहीं यूज़ करते हैं ज़्यादातर अब, लेकिन ये जो हम बोलते हैं और इधर संस्कृत से होता है। जैसे कि गाहक तो ग्राहक, गड्ढा को गर्त बोला जाता है संस्कृत में, गड्ढा को गर्त कहते हैं, गधा का गर्धव होता है। तो इस प्रकार से जैसे कि कौवा हो गया तो हम उसे काक काग, ठीक है, ये बोलते हैं। कौवा को हम वैसे तो कौवा कहते हैं और वैसे क्या होता है वो काक होता है, तत्सम उसका काक होता है। इसी प्रकार हम कहें तो चना
चना को चणक कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे तत्सम तद्भव हैं, इन्हें बस याद नहीं करना, मतलब वैसे रटना नहीं है, इन्हें बस 3-4 बार परीक्षा से पहले पढ़ लो। 3-4 बार मतलब करोगे आप, वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और हम अपनी हिंदी में क्या क्या पढ़ चुके हैं, रस पढ़ चुके हैं, समास पढ़ चुके हैं, और छंद पढ़ चुके हैं, और आज तत्सम तद्भव पढ़ चुके हैं। अब हमारा बचा है अलंकार और पर्यायवाची शब्द, तो ये हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हम मतलब क्या चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाए, एग्ज़ाम में भी हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए। और ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि ये आज ही मतलब अभी के क्लास के लिए है, बल्कि ये हमें आगे भी जो हम क्लासेस में जाएंगे उनमें भी ये है। जैसे कि अब हमारा 10th है, 10th के बाद जब हम 12th में होंगे, तब 12th में भी हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यही संधियाँ पढ़ेंगे। बस क्या है, सिलेबस हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये कम हो जाएगा, जो हम पढ़ चुके हैं कम हो जाएगा। तो हमारे लिए सभी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा रस की बात करें तो रस हमारे में अभी 2 ही है, एक हास्य रस और एक करुण रस। तो ये आगे मिलकर जो और भी मतलब हमारी सिलेबस में आ जाएंगे। और ये जो थे 2, ये तो हमें इस बार याद होगा, तो हमें अगली क्लास में टेंशन ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम इस बार पढ़ रहे हैं तो बस इस बार की परीक्षा के लिए, इस बार के ही लिए, ये हमें आगे भी इतना करना है, इतना बना के रखना है, तभी तो हमें अगले हो पाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम अच्छे से आप सभी के लिए जो भी मुझसे हो पाएगा, जो भी मेरे खुद के अनुभव है, वो मैं जो भी शेयर कर पाऊंगी आप लोगों के साथ करूंगी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप सभी के पास पहले पहुंचे। धन्यवाद।